राजस्थान श्रमिक कार्ड योजना 2024। श्रमिक कार्ड राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई एक योजना है। इन योजनाओं का मूल उद्देश्य प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार उन्हें घर आवास, बीमा, स्वास्थ्य सेवाएं, शुभ शक्ति योजना और प्रसूति डिलीवरी के समय सहायता आदि लाभ प्रदान करती है। यह कार्ड राजस्थान के हर मध्यम वर्ग के लोगों के पास होना भी चाहिए, नहीं तो वह सरकार द्वारा चलाई गई बहुत सी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया हमारे वीडियो में बताई गई है। लेबर कार्ड बनते ही मजदूरों का ये मिलेगा। योजनाओं का लाभ राजस्थान श्रमिक कार्ड योजना फायदे। यदि आप राजस्थान के मूल निवासी हैं तो और आपके पास श्रमिक कार्ड है तो आपको इस योजना से बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं। आपको बता दें कि श्रमिक कार्ड राजस्थान के श्रम विभाग द्वारा जारी किया जाता है। राजस्थान सरकार द्वारा संचालित योजना का बेहतर तरीके से लाभ पहुंचाने के लिए इस कार्ड को बनाया गया है। इस कार्ड के माध्यम से गरीब लेबर लोग अपने बच्चों के लिए छात्रवृत्ति भी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि पहली क्लास से लेकर MA तक दी जाती है। मजदूर श्रमिक कार्ड धारियों के घर में अगर लड़की है तो उनको भी सरकार की तरफ से 55,000 की सहायता राशि प्रदान की जाती है। जो कई भी इस योजना के तहत श्रमिक कार्ड के लिए आवेदन कर दिया, वह सभी लोग इन राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू भी योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के लाभ कुछ इस प्रकार है। 1. निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना। 2. निर्माण श्रमिक सुलभ्य व आवास योजना। 3. श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना। 4. शुभ शक्ति योजना। 5. प्रसूति सहायता योजना। 6. निर्माण श्रमिक स्वास्थ्य व बीमा योजना। 7. निर्माण श्रमिकों के लिए गंभीर बीमारियों पर व्यय का पुनर्भरण योजना। 8. सिलिकोसिस से पीड़ित हिताधिकारियों हेतु सहायता योजना। श्रमिक कार्ड से मिलने वाली छात्रवृत्ति राजस्थान श्रमिक कार्ड श्रमिक या मजदूर कार्ड से श्रमिकों के बच्चों के लिए सरकार की टफ से उन्हें अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है, जो कि बच्चे को पहली क्लास से लेकर MA करने तक दी जाती है, ताकि गरीब परिवार से कोई बच्चा है तो वह शिक्षा से वंचित न रहे। श्रमिक मजदूर कार्ड में LDDDH की और लड़कों के लिए अलग अलग छात्रवृत्ति दी जाती है, जो कि कुछ इस प्रकार है। एडवर्टाइजमेंट कक्षा 1, कक्षा 6-8 तक के विद्यार्थियों के लिए छात्र 8,000 व छात्रा को 9,000 की राशि प्रदान की जाती है। कक्षा 9 से 12 कक्षा के विद्यार्थियों के लिए छात्र 9,000 व छात्रा के लिए 10,000 राशि प्रदान की जाती है। जो छात्र ITI कर रहे हैं उनको छात्र 9,000 व छात्रा के लिए 10,000 की राशि प्रदान की जाती है। कोई छात्र या छात्रा डिप्लोमा करते हैं, छात्र को 1,000 व छात्रा 11,000। अगर कोई छात्र या फिर छात्रा किसी भी प्राइवेट या सरकारी कॉलेज रेगुलर कॉलेज कर रहे हैं तो छात्र 13,000 व छात्रा को 15,000 सरकार की ओर से दिए जाते हैं। अगर कोई छात्र या छात्रा कॉलेज के बाद MA कर रहा तो छात्र 23,000 छात्रा 25,000 सरकार की अनुदान राशि सरकार की तरफ से दी जाती है। मजदूर या श्रमिक कार्ड से शुभ शक्ति योजना का क्या लाभ है कि राजस्थान श्रमिक कार्ड शुभ शक्ति योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक कार्ड 3 महीने पुराना बनना होना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिला 8वीं पास अनिवार्य है। यह योजना सिर्फ महिलाओं के लिए है जो कि वयस्क व अविवाहिता की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने पर पुत्री को अधिकतम 55,000 रुपये तक प्रोत्साहन या फिर सहायता राशि लड़की को आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है। लेबर कार्ड योजना का मृत्यु या घायल होने पर क्या फायदा है? राजस्थान श्रमिक कार्ड राजस्थान श्रमिक कार्ड योजना किसी निर्माण में श्रमिक की सामान्य मृत्यु या दुर्घटना मृत्यु या घायल होने की दशा में पर सरकार द्वारा सहायता राशि प्रदान की जाती है। दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5,00,000 दुर्घटना में स्थायी पूर्ण विकलांग होने पर 3,00,000 स्थायी पूर्ण अपंगता से तात्पर्य दुर्घटना में 2 आंख या दोनों हाथ या दोनों पांव के का खो देना। दुर्घटना में आंशिक स्थायी विकलांग होने पर 1,00,000 स्थायी आंशिक अपंगता से तात्पर्य 1 आंख 1 हाथ या 1 पैर से अक्षम होने से है। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने पर
20,000 तक। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने का अर्थ कार्ड धारक के कम से कम 5 दिन तक अस्पताल में अंदर रोगी के रूप में भर्ती रहने से होता है। गंभीर रूप से घायल होने का हॉस्पिटल मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र, डॉ की पर्ची, हॉस्पिटल का बिल के आधार पर किया जाता है। हड्डी टूटने की दशा में भर्ती होना आवश्यक नहीं है। केवल चिकित्सक द्वारा पट्टी डॉ द्वारा दुइयों की पर्ची में यह लिखा हो कि हड्डी टूटी हुई है। दुर्घटना में साधारण रूप से घायल होने पर 5,000 तक। साधारण रूप से घायल होने से अर्थ 5 दिन से कम अवधि तक अस्पताल में अंदर रोगी के रूप में भर्ती होने से है। हड्डी टूटने पर 2,000 कम से कम 3 दिन तक कार्य करने में असमर्थता का प्रमाण होता है। हड्डी टूटने पर 4,004 से 7 दिन तक कार्य करने में असमर्थता का प्रमाण होता है। हड्डी टूटने पर 8,008 14 दिन तक कार्य न करने की असमर्थता का प्रमाण होता है। हड्डी टूटने पर 12,000 15 21 दिन तक काम न करने की स्थिति का प्रमाण होता है। हड्डी टूटने पर 15,000 22 29 दिन तक कार्य करने में असमर्थता का प्रमाण होता है। हड्डी टूटने पर 2,000 30 दिन या इससे अधिक कार्य करने में असमर्थता का प्रमाण पत्र होता है निर्माण श्रमिक की सामान्य मृत्यु हार्ट अटैक होने पर 2,000 की राशि प्रदान की जाती है। राजस्थान के श्रमिक विभाग द्वारा श्रमिक कार्ड योजना के तहत श्रमिकों को 13 प्रकार की योजनाओं का लाभ दिया जाता है। यदि आपके पास भी श्रमिक कार्ड है तो आप भी इन 13 योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, जो श्रमिक के खुद के काम आती है, बल्कि श्रमिक के परिवार के काम भी आती है। इन सभी योजनाओं की लिस्ट और फायदे। श्रमिक कार्ड और लेबर कार्ड में क्या अंतर है? श्रमिक कार्ड और लेबर कार्ड दोनों में कुछ खास अंतर नहीं है। दोनों का बोलने में फर्क है और है दोनों की दोनों एक ही। कुछ लोग श्रमिक कार्ड बोल देते हैं और कुछ लोग लेबर कार्ड बोल देते हैं। ये राजस्थान सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है। इस कार्ड को राजस्थान सरकार से गरीब व मध्यम वर्ग के लोगों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए चलाई गई थी और इस योजना के तहत लेबर का काम करने वाले व्यक्ति को बहुत योजनाओं का लाभ मिलता है। राजस्थान श्रमिक कार्ड योजना की योजनाओं पर टिप्पणी। एक शुभ शक्ति योजना श्रमिक कार्ड के साथ शामिल होने वाली शुभ शक्ति योजना की बात करें तो इसके अनुसार बेटी की आयु 18 वर्ष से अधिक होने पर उनको 52,000 रुपए की राशि सरकार की ओर से दी जाती है। राजस्थान की महिलाओं व बेटियों के लिए शुभ शक्ति योजना का शुभ आरंभ किया गया। इस योजना के आवेदन पर आपको सहायता राशि दी जाएगी। हम आपको बता दें कि जिस भी परिवार का श्रमिक कार्ड बना हुआ है, उस परिवार में 18 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित बेटियों या अन्य महिला होने पर उनको शुभ शक्ति योजना के तहत 55,000 की सहायता राशि राजस्थान सरकार के द्वारा दी जाती है, ताकि बेटियां पारैच सके और शिक्षा के इस युग में युवाओं से कंधे कंधे मिलाकर चल सके। आपको इसमें आवेदन करने के लिए श्रम विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना होगा। आवेदक राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए। आवेदक की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। श्रमिक कार्ड के तहत एक परिवार की 2 महिला ही लाभ ले सकती है। अगर एक से ज्यादा है तो सिर्फ 2 महिला। इस योजना में लाभ लेने के लिए बेटियों की शैक्षणिक योग्यता 8वीं कक्षा पास होनी चाहिए। अनपढ़ नहीं चलेगा। 2. निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना। इस योजना के तहत लेबर विभाग द्वारा श्रमिक कार्ड परिवार सदस्य को 1,000 की पेंशन भी दी जाती है। राजस्थान के श्रमिक विभाग द्वारा यह योजना शुरू की गई, जिसका उद्देश्य श्रमिक कार्ड धारकों बुढ़ापे में 1,000 की पेंशन मुहैया कराना है। बता दें कि इस योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2016 को राजस्थान सरकार के द्वारा की गई थी। आपको निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना के तहत भारत सरकार की प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो कि हर श्रमिक के बैंक अकाउंट से हर साल की जाती है। 3. निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना 2024 राजस्थान श्रमिक विभाग द्वारा निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना के तहत छात्र व छात्रा को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जिसके लिए भी श्रमिक भाई के पास श्रमिक कार्ड बना हुआ होना चाहिए और वो भी 3 महीने पुराना होना चाहिए। श्रमिक
अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति का लाभ ले सकते हैं, जिससे श्रमिक के बच्चों को शिक्षा के युग में आगे बढ़ सके। श्रमिक के बच्चों को अलग अलग कक्षाओं के लिए अलग अलग प्रकार की छात्रवृत्ति दी जाती है, जिसकी पूरी लिस्ट इस पोस्ट में ऊपर दी गई है। श्रमिक कार्ड के तहत बच्चों को 8,000 रुपए से 35,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाती है। 4. निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना। राजस्थान के श्रमिक विभाग ने निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना का शुभारंभ किया है, जिसके तहत राजस्थान के श्रमिक मजदूरों लेबर को पक्का मकान बनाने के लिए सरकार की ओर से 1.50 लाख रुपए तक की अनुदान राशि दी जाती है, जिससे गरीब मजदूर के सर पर भी छत हो सके। इस योजना की राशि लेबर के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर कर दी जाती है। निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना में पहली प्राथमिकता अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बीपीएल, पालनहार। योजना 2 बेटियों वाले श्रमिक, इन सब के अंतर्गत आने वाले परिवार को दी जाती है। यदि आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हो तो आप SSO सिंगाल सिंगोफिडी वेबसाइट पर जाकर इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप योजना का लाभ ले रहे हो तो आपका श्रम विभाग में 1 वर्ष पूर्व पंजीकरण होना जरूरी है। 5. निर्माण श्रमिक औजार टूलकिट सहायता योजना। राजस्थान श्रमिक विभाग के अंदर निर्माण श्रमिक औजार टूलकिट सहायता योजना भी शामिल है। इसके अंतर्गत श्रमिक लोगों के द्वारा जो अपने काम के लिए औजार उपयोग में लिए जाते हैं, उनकी खरीदने पर सरकार द्वारा 2,000 रुपए की सहायता राशि लेबार के बैंक अकाउंट में दी जाती है, जिसे आप अपने मोबाइल फोन से चेक कर सकते हो। आपको 2,000 रुपए की राशि प्राप्त करने के लिए खरीदे गए औजार का पक्का बिल GST बिल दिखाना होगा। इसका मतलब यह कि आपको औजार पहले खरीदना होगा और अपने साथ उन औजार का बिल भी रखना होगा, जिसके बाद आप आवेदन कर सकते हैं। श्रमिक द्वारा इस योजना का लाभ लेने के लिए लेबर का श्रमिक कार्ड 3 महीने पुराना होना जरूरी है। 6. प्रसूति सहायता योजना। राजस्थान श्रमिक विभाग द्वारा प्रसूति सहायता योजना की शुरुआत की गई है, जिसके अनुसार राज्य की गरीब महिलाओं को, जो कि श्रमिक कार्ड में जुड़ी हुई है, उनको इस योजना का लाभ मिलता है। राजस्थान की श्रमिक कार्ड धारक गर्भवती महिलाओं को लड़का या लड़की होने पर सरकार द्वारा सहायता राशि प्रदान की जाती है। यानी कि प्रसूति सहायता योजना के तहत लड़के के जन्म पर 2,000 रु की राशि व लड़की के जन्म पर 21,000 रु की राशि प्रदान की जाती है। इस योजना में लाभ लेने के लिए नज़दीकी मित्र या श्रम विभाग पोर्टल या श्रम विभाग कार्यालय में जाना होगा, लेकिन अब यह सुविधा हॉस्पिटल में उपस्थित है। अस्पताल वाले यह प्रोसेस अपने आप पूरी कर देते हैं। आपको उनको सिर्फ जरूरी दस्तावेज देने हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला की आयु 20 वर्ष या 20 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। महिला का श्रमिक कार्ड 3 महीने पुराना होना चाहिए, तब जाकर इस योजना का लाभ मिलता है। सेफ्ट सिलिकोसिस पीड़ित हिताधिकारियों हेतु सहायता योजना। राजस्थान के श्रमिक विभाग के द्वारा सिलिकोसिस पीड़ित श्रमिकों सहायता हेतु योजना चलाई गई है। श्रमिक परिवार जिनके पास श्रमिक कार्ड बना हुआ है, वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यदि कोई श्रमिक सिलिकोसिस से पीड़ित हो जाता है तो उसे सरकार की ओर से 1 लाख रु तक की सहायता राशि दी जाती है, और यदि सिलिकोसिस से श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो 3 लाख रु की राशि राजस्थान सरकार की ओर से प्रदान की जाती है। योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक के पास श्रमिक कार्ड बना हुआ होना आवश्यक है। वे श्रमिक जिन पर खान अधिनियम 1922 के प्रावधान लागू है, वो सिलिकोसिस सहायता राशि प्रदान करने के योग्य नहीं है। इस सिलिकोसिस के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अटैच करके सबमिट कर सकते हैं। 8 मजदूर की सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना राजस्थान के श्रमिक विभाग के द्वारा श्रमिक मजदूरों को काम करते समय घायल या मृत्यु हो जाने या आंशिक रूप से विकलांग हो जाने पर सहायता प्रदान की जाती है। श्रमिक काम करते समय दुर्घटना का शिकार हो जाता है, जिससे कि या तो वह घायल हो जाता है या मृत्यु हो जाती है। इन दोनों अवस्थाओं में सहायता राशि श्रमिक के परिवार को प्रदान की जाती है। राजस्थान के ऐसे श्रमिक जिनका श्रमिक कार्ड बना हुआ है, वो श्रमिक इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत मजदूर की अलग अलग स्थिति में
अलग अलग सहायता राशि दी जाती है, जिसकी जानकारी हमारी पोस्ट में ऊपर विस्तार से दी गई है कि किस स्थिति में कितना लाभ मिलता है। 9. निर्माण श्रमिक का विदेश में रोजगार हेतु वीजा पर होने वाले व्यय का पुनर्भरण। राजस्थान के लेबर जो कि विदेश में रोजगार के लिए वीजा लेना चाहते हैं, तो वीजा पर होने वाले शुल्क का रिफंड हेतु यह योजना चलाई गई है। इसके लिए श्रमिक लोगों के पास अपना श्रमिक कार्ड होना चाहिए। इस योजना के अनुसार श्रमिक विभाग द्वारा अधिकतम 5,000 रु की सहायता राशि श्रमिक को प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए मजदूर का श्रमिक कार्ड मंडल में पंजीकृत होना आवश्यक है। इसके लिए निरंतर अंशदान जमा करा रहे हो। 10. निर्माण श्रमिक अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगियों हेतु प्रोत्साहन योजना। इस योजना के तहत श्रमिक के बच्चों द्वारा खेल में जबरदस्त परफॉर्म करने वाले और खेल में रुचि रखने वाले बच्चों को प्रोत्साहन राशि सरकार के द्वारा दी जाती है। श्रमिक के बच्चों द्वारा नेशनल स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रति वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, वंदे मातरम।